नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। नेट एवं जीआरएफ की तैयारी करने से पहले हिंदी साहित्य की जो मूल कृति है या हिंदी इतिहासात्मक जो किताबें होती हैं वह आपने पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे तो मैडम जल्दी निकल जाएगा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते रहते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने के पहले आपको थ्योरेटिकल जो भाग होता है वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि हिंदी साहित्य की जो इतिहासात्मक जो किताब है, जो प्रसिद्ध है, हमेशा यूजीसी उसी का आधार लेकर अपना प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह बनाती है। वह किताबें जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, अगर आप यूजीसी के साइट पर भी जाकर देखोगे तो हिंदी साहित्य का जब सिलेबस आप निकालते हैं तो उस संबंध में जो किताबें दी जाती है तो वह किताबें इस तरह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जो एक किताब है आपको पढ़नी ही चाहिए। जिसको भी समय मिलता है उन्होंने वो किताब एक दो बार तो पढ़नी ही चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो दो बार तीन बार उस किताब को एक बार पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि वो उस किताब के बहुत सारे प्रश्न नेट की परीक्षा में आते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे नेट की परीक्षा का जो प्रारूप है वो बदल चुका है। पहले की तरह आसान प्रश्न, सरल इस कृति का नाम क्या है या यह कृति किसकी है, किस कवि की है, किस लेखक की है, इस तरह के प्रश्न अभी नहीं आ रहे हैं। तो पंक्तियाँ पूछी जा रही है, उनके कथन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे जो थ्योरेटिकल प्रश्न हैं वह पूछे जा रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना ही है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र तिवारी की भी किताब बहुत ही अच्छी है, थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। आप वह खुद ले सकते हैं और उस किताब को बार बार अगर पढ़ते हैं तो आपका नेट या जीआरएफ आसानी से जो हिंदी का जो पेपर है दूसरा वह निकल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये अगर किताब नहीं लेनी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है आधुनिक साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास है, जो हजारी प्रसाद की इतिहासात्मक किताबें हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की जो उद्भव और विकास, इस तरह की दो तीन किताबें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वह भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त की भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी किताब बहुत ही अच्छी है। अगर आपको समय मिलता है तो ये किताबें पढ़ो, लेकिन आपको लगता है कि मैं इन किताबों में अगर ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, पढ़ने के लिए नहीं दे पाऊंगी, तो आपको क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दो तीन बार पढ़ना ही पढ़ना है। बाद में आप किसी भी तरह के अपने जो नोट्स निकाले हैं, कहीं भी किसी भी माध्यम से बनाए हो, तो स्वयं के नोट्स बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन हमारे याद में कुछ नहीं रहता, तो आपको वह बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर आपके दिमाग में वह याद रहने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि पढ़ना है। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। जब आपने नोट्स बनाए हैं, स्वयं के नोट्स निकालिए, स्वयं के नोट्स बनाए हैं। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के नोट्स फॉलो मत करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने आप स्वयं के नोट्स बनाओगे उतना जल्दी आपका नेट एवं जीआरएफ निकल सकता है। और दूसरों के नोट्स पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। नोट्स पढ़ते हैं लेकिन एक बार पढ़ते हैं, बाद में उसको देखते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि एग्ज़ाम के पहले या परीक्षा के नज़दीक आने के बाद नया कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, नया कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपने पहले 4-5 महीने में जो पढ़ा है उसी को रिवीजन देना है, बार बार रिवीजन देना है। और उसी तरह अपना जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आगे रखे, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको छुड़ाते रहिए, उसको देखते रहिए। जब नज़दीक आती है परीक्षा, अब हमारे पास बहुत समय है, यानी परीक्षा 5-6 महीने के बाद है,
तो आपको बहुत सारा समय है, इसीलिए आप थेरोटिकल पढ़िए, 2-3 किताबें निकालिए, जैसे रामचंद्र शुक्ल की हो, गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी की हो, या जो गणपति चंद्र गुप्त की वैज्ञानिक इतिहास हो। इस तरह की किताबें अभी आपके पास समय है तो उसको पढ़ डालिए और फिर बाद में वस्तुनिष्ठ पढ़ने की कोशिश करें। आपको जहाँ से भी जो कुछ मटेरियल मिलता है वह अपने हाथों से नोट लेकर रखो, अपने नोटबुक में उसके नोट्स निकालो। अगर आपको कहीं से नोट्स मिलते हैं, हमारे भी बहुत सारे जो मैंने भी खुद नोट्स बनाए हुए हैं, वह भी नोट्स आपके काम आ सकते हैं। अगर वो आप खरीद भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आपने अगर यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे अलावा भी बहुत सारे हिंदी के वीडियो हैं, वो भी आप देख लेते तो वीडियो देखने के बाद उसको भूल नहीं जाना है, नोट करके रखना है कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है, ताकि आपको बाद में वह दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, अगर बाद में भी बार बार देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये रहता है कि एक बार वीडियो देख लेते हैं, बाद में उसको देखते भी नहीं और भूल जाते हैं क्या कहा है। इसलिए बहुत सारे 300-400 मेरे वीडियो हैं, वो भी देखिए और अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। नोट्स स्वयं के बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप लिखते समय भी आपका वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर से पढ़ने के बाद भी वह दिमाग में बैठ जाता है, यानी 1-2 बार उसका रिविजन हो जाता है। और कहा जाता है कि कानों से सुना हुआ वह ज़्यादा देर तक जो दिमाग में रहता नहीं है, आँखों से देखा हुआ ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। इसलिए उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। अगर ये कोशिश आप करते रहे तो आपका नेट जीआरएफ आसानी से निकल सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, ये किताबें पढ़ूँ या वो किताबें पढ़ूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए उनके दिमाग में ये बैठता है कि मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, नोट्स ही नहीं है, ज़्यादा साहित्य ही नहीं है, तो मैं किस तरह अपना नेट एवं जीआरएफ निकाल सकूँगा। इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि आपके पास जितना भी है उतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको वही बहुत ही अच्छी तरह से करना है। मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना है। सिर्फ जो है उसी को बार बार पढ़िए और साथ ही जो प्रथम पेपर है उसकी भी तैयारी करिए। उसके भी बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, उसके भी नोट्स बनाइए, स्वयं के नोट्स बनाइए और उसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स ज़रूरी है। नोट्स अगर लेते हैं, स्वयं के बनाते हैं, तो आपका जीआरएफ पक्का ही पक्का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों न कैंडिडेट हो। ठीक है, तो मेरा इतना ही मानना है। बाकी आप ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, एक ही किताब पढ़िए, लेकिन वह अच्छे से पढ़िए, बार बार उसको रिवीजन दें। उस किताब को पढ़कर उसको भूल जाना नहीं है। ठीक है, हमने रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ ली लेकिन उसको बाद में देखते ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। 1-2 बार उसको पढ़ते ही रहना है जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती या हम उस परीक्षा में क्वालिफाई या पास नहीं हो जाते। ठीक है, तो इतनी ही मेरी सलाह है। अगर यही बात आप दिमाग में रख लेते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने के बजाय जो कुछ है उतना ही अगर अच्छी तरह से बार बार पढ़ते हैं तो आपका नेट और जीआरएफ पक्का है, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।